विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा मंगलवार को शाह सतनामपुरा गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों ने यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद सुनीता दुग्गल पहुंची। उन्होंने शाह सतनामपुरा गांव की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह गांव पूरे हिंदुस्तान में ऐसा गांव है जो पूर्णतः नशा मुक्त है। उन्होंने कहा कि इस गांव ने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है, जहां सरपंच सहित पूरी ग्राम पंचायत को निर्विरोध चुना गया है। यह गांव 100% नशा मुक्त के साथ साथ पूर्ण रूप से स्वच्छता की श्रेणी में भी शुमार है। इससे पहले विकसित संकल्प यात्रा का शाह सतनामपुरा गांव में पहुंचने पर डेरा सच्चा सौदा के चेयरमैन डॉक्टर PR नैन इंसान, सीनियर वाइस चेयरमैन चरणजीत इंसान, सरपंच चरणजीत सिंह इंसान सहित ग्राम पंचायत के मेंबरों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सांसद दुग्गल ने यात्रा के दौरान ग्रामीणों को अपने संबोधन के दौरान इस गांव को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि यहाँ गुरु महाराज जी की अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। उनका यहाँ से प्रचार प्रसार होता है। इन शिक्षाओं का दुनिया में प्रचार प्रसार तभी हो सकता है जब ऐसे कोई मॉडल गांव विकसित होंगे। यहाँ के लोग खुद शाह सतनामपुरा तक सीमित न रखें, अपितु नशा मुक्ति का यह प्रयास आसपास के गाँव में भी चलाएं और वहाँ के युवाओं को नशे से बचाएं। सांसद दुग्गल ने कहा कि आप दूसरों को अच्छी सीख तभी दे सकते हैं जब खुद उसका पालन करते हों। वहीं इस मौके पर उन्होंने डेरा सच्चा सौदा की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसी संस्थाएं और सरकारें जब मिलकर काम करती हैं तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ेगा और एक दिन विश्व गुरु कहलाएगा। इस मौके पर उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी जरूर सुने। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, उसी के संदर्भ में जो हमारे जिले के अंदर यात्रा चल रही है, तो सुबह जो है वो जमाल गांव में यात्रा थी, तो उसमें शिरकत की मैंने। सभी आम जनता की जो समस्याएं हैं उनको सुना और उसका साथ के साथ जो है समाधान किया। और इस यात्रा का जो भी हमारे लाभ उठा रहे हैं वो सभी लाभार्थी तो होते ही हैं वहाँ पर, इसके अलावा जिनको लाभ नहीं मिला है वो भी सब वहाँ पर पहुँच के उसका लाभ उठाते हैं। और उसी कड़ी में आज जो ये शाह सतनामपुरा जो है, यहाँ लंच के बाद का जो है इस गांव के अंदर कार्यक्रम था, जिसके अंदर कि यहाँ पर सभी सरपंच और यहाँ के ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी योजनाओं का लाभ उन्होंने जो है उठाया है। और बहुत सी जो समस्याएं हैं उसके बारे में मुझे अवगत भी कराया है, जिसके बारे में मैंने अधिकारियों को ताकीद की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसका समाधान होगा। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि ये जो गांव है इसमें जो सरपंच हैं वो सरपंच यहाँ पर निर्विरोध चुने गए हैं और इसके साथ साथ जो है पूरा का पूरा गांव जो है वो इस बात के लिए बड़ा प्रसिद्ध है और इस बात का बीड़ा उन्होंने उठाया हुआ है कि हमारा गांव जो है वो पूर्ण रूप से 100% नशा मुक्त गांव होना चाहिए। और इसके साथ साथ स्वच्छता के रूप में भी अगर आप देखें तो गांव ये सबके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है पूरे के पूरे सिरसा जिले के लिए। और मैंने यहाँ के ग्रामवासियों से ये निवेदन किया है कि जिस तरह से ये गांव नशा मुक्त है तो वो इसी तरह से कोशिश करें, आसपास के भी हमारे सिरसा जिले के जितने भी गाँव हैं हम सब मिलकर उनको नशा मुक्त करेंगे, ये हम लोग कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के अंदर 10 की 10 सीटें जीती थी और हम फिर से जो है आप लोगों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के बल पर और साथ में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा के अंदर विकास किए हैं उनके बलबूते पर हम फिर से आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि इस विकास को ध्यान में रखते हुए जनता जो है वो फिर से जो है, हम दावा नहीं करते हैं बल्कि जनता जो है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीटें जो हैं वो लोकसभा की जीतेंगे और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से हम तीसरी बार जो है वो देश का नेतृत्व जो है वो सौंपेंगे। देखिए, ऐसा है कि जनता ने जिस तरह का स्नेह और प्यार मुझे दिया है और जिस तरह का मैंने कोशिश की है संसद के अंदर उनकी बात को रखने की, तो अगर तो मेरी कोई पसंद पूछेगा तो बिल्कुल मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहूँगी। लेकिन हम एक भारतीय जनता पार्टी के संगठन के छोटे से सिपाही हैं, छोटे से कार्यकर्ता हैं। जो भी संगठन निर्णय लेगा वो हमारे सर माथे पर होगा।